हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उन्हें सॉल्व कराने वाले हैं और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है इस चैप्टर की। इस एक्सरसाइज के बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जल्दी ही बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्हें आप जानते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या व्हाट्सएप पर हैं, तो सभी के साथ वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपके साथ साथ वो भी अपनी पढ़ाई लॉकडाउन में अच्छे से कर लें बच्चों। ठीक है, और रियली बता रहा हूँ, आप लोगों के स्कूल खुले या ना खुले, मैथ को मैं आपका इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि आप लोग कभी बिलीव नहीं कर पाओगे कि हमारा मैथ भी कभी स्ट्रांग हो सकता है। आप 2022 में बाकी पेपर में 90+4 कराओगे बच्चों। ठीक है, अगर आप रेगुलर वीडियो को देखेंगे और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो बच्चों। ठीक है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से कराएंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। ये पहला चैप्टर था बच्चों, और मैं आपको ये बता दूं कि जो पहला चैप्टर है ये अच्छों के समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये अगर मैं ये कहूँ ना, अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरी बुक का सबसे 12th में सबसे हार्ड चैप्टर क्या है, तो चैप्टर नंबर 1 को ही कहा जाएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 अच्छे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको इतने सिंपल वे में कराया है, इतनी हार्ड चीज़ों को इतना क्लियरिटी के साथ आपको समझाया है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इस चैप्टर में जिन जिन चीज़ों का यूज था और जो चीज़ें बच्चों की हमेशा कमज़ोर रहती हैं, पहले मैंने उसको आपको समझाया बेसिक में, फिर आपको क्वेश्चंस कराए, तो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे बच्चों। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा बच्चों। बहुत बेहतरीन हम तैयारी कराएंगे। देखिए, हम एक रणनीति और बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब पर देखिए हर तरह का बच्चा है, होशियार भी हैं और कमज़ोर भी वर्ग के बच्चे हैं। तो कमज़ोर वर्ग के बच्चों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जल्द ही एक ग्रुप भी बनाएंगे। ठीक है, हम एक ग्रुप भी बनाएंगे जहाँ पर क्या होगा कि तुम लोगों के जो डाउट हुआ करेंगे, वैसे तो डाउट के लायक हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, इतना करा देंगे कि डाउट कुछ बचेगा नहीं आपका। उसके बावजूद भी फिर भी वीक बच्चों के क्लियर नहीं हो पाता है या कोई डाउट रह जाता है, तो हम एक डाउट क्लास भी रखा करेंगे। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक ग्रुप और है व्हाट्सएप ग्रुप, वो पेड ग्रुप है, उसके लिए तो आपको खैर पेड करना पड़ेगा, जिसमें आपको हम नोट्स देते हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देते हैं, मॉडल पेपर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग फोटो खींचकर उस इमेज का उस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। फिर एक हफ्ते में जितने भी एक हफ्ते में जितने भी डाउट कलेक्ट हुआ करेंगे, उन डाउट्स को मैं इसी तरीके से आपको सॉल्व कराया करूंगा। तो यार कुछ भी नहीं बचने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से कराने वाले। तो आइए जो प्रश्न रह गए हैं आज उनके ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखते ही हैं, या आप NCERT की बुक हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लिया करो। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं ज़रा। हमने आपको 9 तक कल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज जो चलेगा वो क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा। और एक्चुअली देखिए आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो 9 क्वेश्चन से ही कनेक्ट है। ठीक है, यानी जो पॉइंट्स हमसे 9 क्वेश्चन में पूछे थे, एक बार इस क्वेश्चन को देखने से पहले 9 क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको क्या है, एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। तो जो 9 क्वेश्चन में जो पॉइंट्स पूछे थे ना, उन्हीं के ऊपर हमें आपको आंसर देना है। क्या देना है? प्रश्न नंबर 10 में ये कहा है कि प्रश्न 9 में, यानी पिछले वाले प्रश्न में, इनमें से कौन सी संक्रिया क्रमबिन में है, कौन सी संक्रिया में किसी का तत्समक अवयव है, अगर है तो बतलाइए। यानी जो प्रश्न नंबर 9 में 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 संक्रियां दे रखी हैं, इनमें से कौन सी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है, अगर है तो बताइए। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए तत्समक अवयव के लिए आपको कंडीशन पता ही होनी चाहिए। तो 9 क्वेश्चन के पॉइंट्स का ही हम यहाँ पर यूज बच्चों करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, लेकिन 9 का फर्स्ट पार्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, 9 के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो A स्टार B बराबर A माइनस B है। अब इसके लिए तत्समक अवयव हमें निकालना है। तो यार तत्समक अवयव कब होता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स? तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। आइडेंटिटी एलिमेंट की जो कंडीशन होती है, तत्समक अवयव की जो कंडीशन होती है वो ये होती है
कि ए स्टार के बराबर ए आना चाहिए और के स्टार ए बराबर भी ए आना चाहिए, दोनों तरीके से ए आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये ए है और इसको मान लो के, तो ये एक तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तो देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे निकालें के की वैल्यू निकालें तो ए स्टार के का मतलब क्या होगा, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है, तो ए स्टार के बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस के हो जाएगा, यही तो होगा। ए स्टार के, जब ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, तो ए स्टार के का मतलब क्या होगा, ए माइनस के। ठीक है, अब देखिए और बराबर में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ये तो होगा। इसका मतलब भाई तत्समक अवयव कब होगा, फिर समझिए ए स्टार के बराबर ए आए, तो ए स्टार के बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, छोड़ो, जैसे हमें ए स्टार के बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तभी तो तत्समक अवयव होगा। ये पहला ही एलिमेंट अगर यहाँ पे आ जाता है तो। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी, तो ए स्टार के मीन्स क्या होगा, ए माइनस के हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। फिर समझिए तत्समक अवयव की कंडीशन पता है ना आपको, मैंने बताया है, अगर नहीं पता है तो समस्या आपको आएगी, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ डीपली से डीपली। तो मैंने आपको तत्समक अवयव की कंडीशन बताई थी कि कोई भी स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, जब ए स्टार के बराबर ए आ जाए तो ये एक तत्समक अवयव है। तो ये कंडीशन होती है क्या, कि ए स्टार के बराबर ए आना चाहिए। ठीक है, तो भाई ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, तो ए स्टार के का मतलब क्या होगा, ए माइनस के, और बराबर में क्या हो गया, ए। अब के को आप राइट में भेज दीजिए, तो ए बराबर ए और इस ए को ले आओ इधर, तो माइनस ए हो जाएगा, बराबर इधर जाकर हो जाएगा प्लस का के, तो ये कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही के स्टार ए निकालो, तो के स्टार ए बराबर बी क्या आना चाहिए, ए, तो के स्टार ए की वैल्यू क्या होगी, के माइनस ए बराबर ए, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए को भेज दो उधर माइनस ए को, तो उधर जाके प्लस का ए हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2a आ गई। तो आप यहां पर देखिए जो के की वैल्यू है भाई, दोनों तरीके से ही वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए के की वैल्यू, बट यहां पर के की वैल्यू तो 0 आ रही है। जब हम ए स्टार के ले रहे हैं, ए स्टार के बराबर ए आ रहा है, ले रहे हैं, तो के की वैल्यू आ रही है 0, और जब के स्टार ए ले रहे हैं बराबर ए, तो के की वैल्यू आ रही है 2a, यानी के की वैल्यू दोनों जगह क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। अगर सेम आती तो तत्समक अवयव होता, बट के की वैल्यू दोनों जगह क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। इट मीन्स कि यहां स्टार संक्रिया के लिए एन में कोई तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, तत्समक अवयव क्या होता, जब के की वैल्यू दोनों जगह पर सेम आती और नेचुरल नंबर आता। बट पहली बात तो यहाँ सेम ही नहीं आ रही है, सेम आनी चाहिए और वो भी नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल सेट की बात कही गई है। सवाल में कहा है ना नेचुरल के लिए, ठीक है, ऊपर सॉरी परमेय के लिए कहा था, लेकिन इसमें तो इसमें संख्या नहीं दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर संख्या की कोई बात ही नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। संख्या की कहता मतलब कोई सेट दिया होता तो सेट को लेते, बट सेट क्वेश्चन नंबर 10 में नहीं दिया है कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के यहाँ के की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। देखिए तत्समक अवयव फिर समझिए कब होता है, जब ए स्टार के बराबर ए और के स्टार ए बराबर ए। इट मीन्स यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं दोनों जगह के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हमने पहले ए स्टार के बराबर ए लिया, तो ए स्टार के मीन्स ए माइनस के, यहाँ से के की वैल्यू निकाली 0। फिर के स्टार ए बराबर ए लिया, तो के स्टार ए मीन्स के माइनस ए बराबर ए, यहाँ से के की वैल्यू निकाली 2a आ गई। दोनों ही जगह के की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, अतः यहाँ स्टार संक्रिया के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। तो स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है। इसीलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में देखिए क्या दे रखा है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही तत्समक अवयव है या नहीं, सभी में तत्समक अवयव चेक करना है। तो वही लीजिए, ए स्टार के बराबर ए, तो ए स्टार बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्टार के का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर
प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और बराबर में a। यहाँ से k का मान निकालो, तो कैसे निकालेंगे आप, इस a स्क्वायर को भेजो राइट में, तो k स्क्वायर बराबर a माइनस इधर आके हो जाएगा ये a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर को आप इधर भेजिए, तो k बराबर अंडर रूट में a माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार बताइए, ये जो वैल्यू है ये कैसी, ये जो संख्या आ रही है कैसी संख्या है, तो ये बच्चों है अवास्तविक संख्या। कैसी संख्या है, अवास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर नहीं है। क्यों, देखिए ये बताइए a बड़ा होता है या a स्क्वायर बड़ा होता है, 5 बड़ा होगा या 5 का स्क्वायर बड़ा होगा, तो सर 5 का स्क्वायर बड़ा होगा 25 और ये 5 छोटा ही है, और फिर इसको घटाया जा रहा है, तो वैल्यू कैसे निकल के आएगी, यहाँ से फाइनली नेगेटिव आएगी या नहीं आएगी। तो a स्क्वायर बड़ा है a छोटा है, तो a में से जब a स्क्वायर घटाएंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कैसी होती है, अवास्तविक संख्या। तो अगर आपको अवास्तविक संख्या मिले तब भी आप कहेंगे यहाँ पे स्टार के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि यहाँ वास्तविक डिफाइंड नंबर की बात होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो k का मान है वो एक अवास्तविक संख्या है। ठीक है, ये k बराबर अवास्तविक संख्या है, अतः स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, हाँ रियल मिल जाता या पूर्णांक मिल जाता, कुछ भी मिल जाता, बट अवास्तविक नहीं मिलना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, अवास्तविक। आप कहेंगे सर अवास्तविक कैसे पहचाना, कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो अवास्तविक होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने बेसिक देखा है। आप कहेंगे सर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगी, देखिए ये a है और ये भी तो a ही है, मतलब ये दोनों चीजें एक ही हैं, बट यहाँ a में से घट रहा है इसी a का स्क्वायर, तो यार a का स्क्वायर हमेशा a से बड़ा होता है, तो जब बड़ी संख्या घटेगी छोटी में से तो ऑफकोर्स नेगेटिव वैल्यू आती है, आप जानते हैं, और नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आ रही है, इट मीन्स दैट जो है यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, अवास्तविक है, तो यहाँ पर k के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे के लिए भी कोई तत्समक अवयव नहीं है। अब ऐसे ही हम तीसरा चेक करेंगे, सिर्फ तत्समक अवयव चेक करना सभी में। तीसरा है a स्टार b बराबर a प्लस ए बी, a स्टार b बराबर a प्लस ए बी। तो देखिए यहाँ पर तत्समक अवयव के क्या करेंगे, a स्टार k बराबर a आना चाहिए, तो a स्टार b का मतलब क्या है, पहली वाली वैल्यू प्लस पहली वाली वैल्यू इंटू दूसरी वाली वैल्यू, तो a स्टार k मतलब पहली वाली वैल्यू प्लस फिर पहली वाली वैल्यू इंटू दूसरी वाली वैल्यू बराबर a। यहाँ से निकालो k का मान, तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आप ऐसा कीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, k का मान चाहिए तो a से तो a कट गया, फाइनली क्या बचा, a के बराबर 0, तो k बराबर क्या आ गया, यहाँ से 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब आप निकालिए k स्टार a बराबर a आना चाहिए, तो a स्टार b बराबर a प्लस ए बी, तो k स्टार a बराबर k प्लस के ए और बराबर a। यहाँ से भी आप k का मान निकालो, अगर दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी तो ठीक है, उसके लिए तत्समक अवयव, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ से k कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, 1 प्लस a बराबर a, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन 1 प्लस a। तो यहाँ पर देखिए k की वैल्यू कुछ और है, यहाँ k की वैल्यू कुछ और है। इट मीन्स दैट वी कैन से यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है फॉर स्टार बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है। k की वैल्यू आए, डिफाइंड नंबर आए तो वो रियल आना, मतलब कुल मिला के रियल आना चाहिए और सेम आना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, दोनों जगह ही k की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए आपकी बच्चों, सेम आनी चाहिए, बट यहाँ सेम नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे चौथे सवाल में। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कहा है, फोर्थ में हमसे कह रहा है कि a स्टार b बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्टार b का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले निकालेंगे a स्टार k बराबर a, तो a स्टार b बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्टार k बराबर a माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालिए k की, तो स्क्वायर को भेजिए इधर, तो a माइनस k बराबर अंडर रूट a हो जाएगा।
तो के को उधर भेज दो, रूट ए को उधर बुला लो, तो ए माइनस रूट ए बराबर क्या हो जाएगा के। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू आ रही है वो कैसी है, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक है, क्योंकि ए तो एक वास्तविक है लेकिन रूट ए अवास्तविक है, और वास्तविक में से जब अवास्तविक घटाते हैं तो हमें अवास्तविक ही मिलती है। ठीक है, अतः स्टार संक्रिया के लिए, अतः स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, आप के स्टार ए भी निकाल के देख सकते हो, ऐसे यहाँ भी निकाल के दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर के स्टार ए भी निकालेंगे तब भी आपको वास्तविक ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो चौथा भी कंप्लीट। अब पांचवा पार्ट इसका क्या कह रहा है उसे उठा लेते हैं। तो पांचवें पार्ट में देखिए हमसे कहा है कि ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी अपॉन 4, ए स्टार बी बराबर, पांचवा पार्ट है ए स्टार बी बराबर ये ए बी की ए इंटू बी बटे 4। देखिए कल भी मैंने ये सवाल कराया था क्वेश्चन नंबर 9 में, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक थी, कल मैंने इसे करा दिया था ज्यों का त्यों, तो आज आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो पिछला वीडियो था ना 9 का 5th क्वेश्चन, वहाँ थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। वहाँ पर मैंने लिखा था ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी, ये था। अच्छा किताब में भी ये है, लेकिन आई थिंक ये गलत है, ये एक्चुअली ए इंटू बी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ए इंटू बी के हिसाब से करा रहा हूँ, कल मैंने ए की पावर बी के हिसाब से कराया था। तो मैं यहाँ पर इसको कल वाले सवाल को भी, यानी 9 के 5th पार्ट जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था उसको भी मैं आज यहाँ करेक्ट करा दूंगा। ये गलत सवाल था, तो जो है ये किताब में मिसप्रिंट था, इसलिए हमने आज चेक किया था तो ये गड़बड़ पाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं जो है 10वें सवाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 9 के 5th में, और जो 9 का 5th कल वाली वीडियो का सवाल है उसे मैं दोबारा भी साइड में करा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें तत्समक अवयव निकालना है, तो पहले निकालेंगे ए स्टार के बराबर ए। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा बट्टे 4, तो इन दोनों का गुणा बट्टे 4 बराबर ए। तो ए से कट गया ए, और के का गुणा कर दो तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, और के स्टार ए बराबर ए, तो के स्टार ए मतलब क्या होगा, के इंटू ए बटे 4 बराबर ए से कट गया, 4 का गुणा कर दो तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो दोनों ही जगह के की वैल्यू क्या आ रही है, के की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों ही जगह 4,4, यानी दोनों ही क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो इसके लिए यहाँ एक तत्समक अवयव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही जगह के की वैल्यू समान आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। ठीक है, अगर कई की वैल्यू अलग अलग आती तो तत्समक अवयव नहीं होता, जैसे कि पिछले कई क्वेश्चंस में हुआ भी है। ठीक है, और लास्ट पार्ट और बचता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब देखिए इसी का वो देख लीजिए कल के लिए, पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो के लिए 9 का 5th सवाल, वहां पर हमें जो है इसमें चेक करना था कि समुच्चय दे रखा था क्यू, परमेय संख्याओं का समुच्चय था, जो सेट था वो रेशनल नंबर था, और हमें स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है और साहचर्य है या नहीं ये चेक करना था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माना A बिलोंग्स टू Q और B बिलोंग्स टू Q, तो क्रम विनिमय के लिए बात कर रहे हैं पहले, तो A स्टार B निकालेंगे। तो वहां पर हमें दिया था A स्टार B, हाँ, तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, A स्टार B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A स्टार B, और A स्टार B की वैल्यू अगर बराबर आएगी B स्टार A के, ठीक है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर स्टार जो है वो क्रम विनिमय है। 9 के 5th की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, कोई भी मान लीजिए परमेय संख्या, कोई भी मान लीजिए, माना आपकी तरफ से मान लीजिए, मानना चाहो तो आप, या इन्हीं को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या इन्हीं को ले लो, हटाओ। तो हमें क्या दे रखा है, A स्टार B बराबर क्या दे रखा है 9 के 5th में, A स्टार B बराबर, कल मैंने A की पावर B लिया था, A की पावर B ना लेके आप A इंटू B बट्टे 4 लीजिए। अब देखिए
ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू। हमने ए की परिमेय संख्या मान ली, बी की परिमेय संख्या मान ली, तो ए स्टार बी मीन्स क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बटे 4, और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसी बी स्टार ए निकालेंगे तो वो क्या आएगा, बी ए बटे 4, और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो या तो ए बी बटे 4 बोल दो या बी ए बटे 4 बोल दो, दोनों ही आपस में बराबर आएंगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमेय है। ठीक है, अब साहचर्य के लिए क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू क्यू मान लीजिए, बी बिलोंग्स टू क्यू और सी बिलोंग्स टू क्यू। तो आप पहले निकालिए ए स्टार बी स्टार सी निकालो। तो ए स्टार बी मीन्स ए बी की बटे 4 और स्टार सी। अब ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या होगा, ए बी, ये पूरा ए स्टार बी मीन्स ए इंटू बी बटे 4, यानी क्या हो जाएगा, ए बी सी बटे 4 चौक 16। ऐसे अब आप निकालो ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बी सी बटे 4, ये ए हो गया बी हो गया, तो ए स्टार बी मीन्स ए इंटू बी बटे 4, तो ये 4 यहीं पे आ जाएगा, तो ये ऊपर हो गया ए बी सी बटे 4। दोनों देखिए क्या है, बराबर आ रहा है, ए बी सी बट्टे 16, ए बी सी बट्टे 16। तो यहाँ कहेंगे स्टार एक साहचर्य भी है, ठीक है, और क्रमबन में भी है। तो कल वाले जो पिछली वीडियो है उसमें 9 के 5th पार्ट को आप ऐसे करके कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक पाई गई थी। तो यहाँ पर ये 90 का 5वां भी हो गया आपका बच्चों आज, ठीक है, और एक क्वेश्चन करेक्ट भी हो गया जो कल थोड़ा मिस हो गया था, मतलब गलत था और कुछ नहीं, वो मतलब गलत लिखा ही गलत था, तो हमने उसी के आधार पर कर दिया था। चलिए अब लास्ट पार्ट और बचता है इसका 6 पार्ट, ठीक है, 6 पार्ट। तो 9 का 6 पार्ट है, इसमें ए स्टार बी का मतलब है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ निकालेंगे ए स्टार के बराबर ए आना चाहिए, तो ए स्टार के मीन्स क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर बराबर ए, इससे ए कट गया, तो के स्क्वायर बराबर 1, तो के बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब आप निकालिए के स्टार ए बराबर ए आना चाहिए, तो के स्टार जो पहले था वो तो जो ये था दूसरे नंबर पर उसका स्क्वायर होना है, ठीक है। तो यहाँ दूसरे नंबर पर क्या है, ए है, तो अब क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर बराबर ए, तो इससे इसकी पावर कट गई, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a, और के की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही हैं। तो 6 वाले के लिए स्टार के लिए तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि के की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10वां सवाल भी खत्म हो जाता है 9 की सवाल की सपोर्ट में। तो आपका 10 क्वेश्चन क्लियर। अब आएंगे 11 क्वेश्चन पर हम, ठीक है। देखिए 11 क्वेश्चन में क्या है, 11 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आप इसको स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे और पढ़िए। मान लीजिए कि ए एक सेट है और वो कैपिटल एन क्रॉस कैपिटल एन है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो है कार्तीय गुणनफल पर है, ठीक है। और सेट ए में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित है एक द्विआधारी संक्रिया। तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमेय तथा साहचर्य है, क्रम विनिमेय और साहचर्य है, और ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव भी निकालना है। तो देखिए क्या करने वाले हैं इसमें, यहाँ पर आपका 11वां सवाल है, और यहाँ पर जो हमें दे रखा है समुच्चय वो क्या है, n क्रॉस n, n क्रॉस n है, ठीक है। और हमें यहाँ दे रखा है कि a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर a प्लस सी, यानी ये पहला और इसका पहला, a प्लस सी कॉमा इसका दूसरा और इसका दूसरा b प्लस डी, ये दे रखा है हमें, ठीक है। इस तरीके से मतलब, या फिर आप ऐसा कीजिए ब्रैकेट यहाँ ना लगा के उन्होंने पूरा होल लगा दिया, ठीक है। इसका पहला और इसका पहले का जोड़ दिया और इसके दूसरे और इसके दूसरे को जोड़ दिया है, ठीक है। ये है यानी ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी का मतलब है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ठीक है। और ये बताना है कि स्टार क्रम विनिमेय और साहचर्य है, और इसके लिए तत्समक अवयव भी निकालना है। तो पहले चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम चेक करेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय
ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना A बिलोंग्स टू N एंड B बिलोंग्स टू N है, ठीक है, और C बिलोंग्स टू N एंड D बिलोंग्स टू N है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्रम विनिमय कब होगा, जब A, B स्टार C, D बराबर आएगा C, D स्टार A, B के, यानी पहले निकालेंगे A, B स्टार C, D निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, पहला और पहले का सम, यानी इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट का जोड़ दो, तो A प्लस C, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरे एलिमेंट को जोड़ दो, यानी B प्लस D, ये आ गया। अब उल्टा करके निकालो, C, D स्टार A, B निकालो। भाई हमने ये ब्रैकेट स्टार ये ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट स्टार ये ब्रैकेट निकालना है। अगर ये वैल्यू सेम आएगी तो क्रम विनिमय होगा। तो इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट और इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट को जोड़ो, तो C प्लस A, C प्लस A, C प्लस A, इसका दूसरा एलिमेंट D प्लस B, D प्लस B। देखो C प्लस A लिख दो या A प्लस C लिख दो, बात तो एक ही है। ऐसे D प्लस B लिख दो या B प्लस D लिख दो, बात तो एक ही है। इसे समीकरण 1 बनाओ, इसे समीकरण 2 बनाओ, और समीकरण 1 और 2 से देखिए A, B स्टार C, D की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है C, D स्टार A, B की वैल्यू की। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। अब साहचर्य की बात करेंगे, साहचर्य के लिए बात करते हैं। तो साहचर्य के लिए क्या करना पड़ेगा, साहचर्य के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या देखिए कैसे कि A स्टार B, नहीं A स्टार B नहीं, सॉरी, A, B स्टार C, D स्टार, एक तीसरा और मानना पड़ेगा यहाँ पे E, F। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, साहचर्य के लिए लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ऐसा कीजिए, आप लिख ही लीजिए, ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे नहीं तो E और F कहाँ से आ गई। भाई हमें 3 जोड़े चाहिए, 3 संख्याएं चाहिए, किसमें, क्रम विनिमय में। तो एक संख्या क्या है, एक ब्रैकेट बराबर, एक ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट यहाँ काम कर रहे थे, अब हमें 3 ब्रैकेट चाहिए, किसके लिए, साहचर्य के लिए। तो यहाँ मानेंगे, माना A, B बिलोंग्स टू क्या, N, B, C बिलोंग्स टू N, और यहाँ नया मानना पड़ेगा E, F बिलोंग्स टू N। तो अब हमें निकालना पड़ेगा पहले A, B स्टार C, D ब्रैकेट क्लोज स्टार E, F, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, ये स्टार ये मीन्स इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, यानी A प्लस C, B प्लस D, और स्टार E, F। तो अब ये पूरा एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो A स्टार B, यानी इसका पहला एलिमेंट ये और इसका पहला एलिमेंट ये, इनको जोड़ो, तो A प्लस C प्लस E, और इनको और इनको जोड़ो, तो B प्लस D प्लस F, ये आ गया। ऐसे ही अब उल्टा निकालो, यानी कि इस चीज़ को तो ले लो बाहर, यानी A, B स्टार ब्रैकेट में C, D स्टार E, F। तो पहले इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो A, B तो एज इट इज रहेगा, इसमें पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट C प्लस E, दूसरा D प्लस F। अब एक तरीके से ये A हो गया, ये पूरा B हो गया, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, ये वाला पूरा तो जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस C प्लस E, और ये जोड़ेंगे तो B प्लस D प्लस F। चेक करो क्या बराबर आ रहे हैं, ACE BDF बराबर आ रहे हैं। इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 3 व 4 से स्टार साहचर्य है, ठीक है। तो हमने साहचर्य की कंडीशन लगाई, ब्रैकेट में A स्टार B स्टार C इक्वल A, ब्रैकेट में A स्टार B स्टार C के इक्वल आ रहा है, ठीक है, और क्रम विनिमय भी आपका है।
कोई भी दिक्कत हो ना, एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी। बस कॉन्सेप्ट समझ के चल लीजिएगा। वैसे हम क्या करते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं, लेकिन ये जो ए का काम कर रहा है ना, ये पूरा ब्रैकेट काम कर रहा है, और जो बी का काम कर रहा है ये पूरा ब्रैकेट बी है, और ये जो सी है ये पूरा ब्रैकेट सी है। समझ में आ रहा है ना आपको? उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें दी ही ऐसी कंडीशन है। अब इसके लिए बच्चों एक चीज और हमें निकालनी है। इसके लिए अब हमें तत्समक अवयव और पूछा है। क्या इसके लिए तत्समक अवयव है? तो तत्समक अवयव की और बात कर लेते हैं जरा, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जरा तत्समक अवयव के लिए। तत्समक अवयव की यहाँ पे और बात करेंगे बस। तो तत्समक अवयव कब होगा? देखिए तत्समक अवयव जब होगा जब ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर आएगा ये पहला ही एलिमेंट ए कॉमा बी, यानी इसको सॉल्व करके ये चीज आनी चाहिए। अगर आ गई तो तत्समक अवयव है, अदरवाइज नहीं है। देखिए यहाँ पर आप, इसका मतलब क्या है, ये स्टार ये मीन्स ये है, तो ये स्टार ये मीन्स क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। जबकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था ये चीज़ चाहिए थी, ये चीज़, लेकिन ये तो नहीं आ रही है। तो इट मीन्स दैट यहाँ लिखेंगे स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है। समझ में आया? ए स्टार के बराबर ए आना चाहिए। तो यहाँ पर ए का काम कर रहा है ये ब्रैकेट, और के का काम कर रहा है ये पूरी वैल्यू, और बराबर यही ब्रैकेट आना चाहिए। तो बट यहाँ तो ये चीज़ नहीं आ रही ना, कुछ और आ रहा है निकल के, इसलिए तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो 11 कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 12। ठीक है, तो 12 की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य असत्य हैं, सत्य सत्य बताने हैं। ठीक है, और औचित्य भी बताइए। यानी पहला पॉइंट दे रखा है इसमें कि समुच्चय n में किसी स्वेच्छ अचर द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर ए, और यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या दे रखा है आपको, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर हमें ये बताना है कि यह क्रमविनिमय और साहचर्य है या नहीं है ना, यही चीज़ हमसे पूछी है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रमविनिमय और साहचर्य के लिए, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो स्टार है वो क्या है, संक्रिया है। स्टार क्या है, कोई संक्रिया है, और संक्रिया मैंने आपको 4 टाइप की बताई थी। कौन कौन सी? प्लस भी एक संक्रिया होती है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। यानी यहाँ स्टार की जगह पर आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, कोई भी एक सिंबल ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सत्य असत्य बताना है। तो अगर ए स्टार ए आपने सॉल्व किया, अगर वो ए आ गया तो सत्य है, और ए नहीं आया तो असत्य है। तो ये आपकी हो गई LHS। हम यह मान लेते हैं, माना स्टार बराबर आप कुछ भी ले लीजिए, इन चारों में से बताइए क्या लें, कुछ भी ले लो, प्लस ही ले लो, चलो ठीक है। तो हम स्टार की जगह क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, ए स्टार ए, तो ए स्टार की जगह क्या लगाएंगे, प्लस ए, तो क्या आ गया, ए और ए 2a आ गया। तो ये आपकी आ गई LHS, और जबकि RHS क्या थी, ए थी। तो LHS और RHS बराबर नहीं आ रही हैं। ठीक है, आप माइनस लेंगे तो a माइनस ए 0 आएगा, तो 0 और a के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के LHS हमारी आ रही है सॉल्व करके 2a, और RHS है a, बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब साहचर्य की बात करते हैं। तो साहचर्य के लिए देखिए भाई, उसके लिए हमें क्या दे रखा है, साहचर्य पूछा था या नहीं, सिर्फ क्रमविनिमय में पूछा था ना। ये पूछा था कि द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ये वाली बात सत्य है या नहीं है। क्रमविनिमय में भी नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था क्या ये वाली बात सत्य है। तो हमने चेक किया, LHS RHS बराबर नहीं है, सत्य नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, दूसरे पॉइंट में आपसे दिया है आपको कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए, सी स्टार बी स्टार ए सत्य है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे, अगर वो राइट हैंड साइड आ जाती है तो सत्य होगी।
लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए तो होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा, और बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी होगा। क्रम विनिमय तो होगा यहाँ पे, क्रम विनिमय। अब बात करें इसकी तो LHS ले लेते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी को अगर क्रम विनिमय है तो इसे हम लिखेंगे बी स्टार सी स्टार ए। इसको पहले और इसको बाद में कर लिया। अब बी स्टार सी की वैल्यू क्या है, आपकी जो बी स्टार सी की वैल्यू है वो है सी स्टार बी। तो यहाँ पे लगा सकते हैं फर्स्ट सी स्टार बी और स्टार ए है, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। और देखिए यही आपकी RHS है, चेक कीजिए जरा। देखिए फिर से हमने LHS ली, ए स्टार बी स्टार सी क्रम विनिमय तो है, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यानी ये चीज़ पहले चीज़ बाद में लिख दी। बी स्टार सी की वैल्यू क्या है, सी स्टार बी। अब देखिए यही चीज़ RHS मैच हो रही है, तो RHS है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली बात सत्य है। तो एक सत्य है और एक असत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये 12 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है बच्चों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 है, तो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इसमें कहा है कि ए स्टार बी बराबर ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्रकार के परिभाषित n में द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिलहाल जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए का क्यू प्लस बी का क्यू, और जो सेट दे रखा है वो क्या है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है। और ये क्रम विनिमय है या साहचर्य है या कोई नहीं है, तो हम क्रम विनिमय साहचर्य चेक करते हैं है या नहीं है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना ए बिलोंग्स टू एन एंड बी बिलोंग्स टू एन, और बात कर रहे हैं यहाँ पे हम क्रम विनिमय की, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्टार बी निकालेंगे। तो ए स्टार बी मीन्स ए का क्यू प्लस बी का क्यू, तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू। अब बी स्टार ए निकालो, तो बी स्टार ए मीन्स बी का क्यू प्लस ए का क्यू हो जाएगा। तो इसको हम ए का क्यू प्लस बी का क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये 1 और ये 2 डाल दो। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 से ए की क्यू प्लस बी की क्यू बराबर है ए की क्यू प्लस बी की क्यू, ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, यानी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अतः स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय तो है। अब साहचर्य की बात और करते हैं, ठीक है। तो साहचर्य के लिए क्या करेंगे, या मानेंगे, माना ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन और सी बिलोंग्स टू एन, क्योंकि इसमें 3 नंबर चाहिए होते हैं ना। तो यहाँ निकालेंगे पहले ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। तो ए स्टार बी मीन्स ए का क्यू प्लस बी का क्यू और स्टार सी। अब ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो इसका क्यू प्लस इसका क्यू, यानी इसका क्यू प्लस बी का क्यू, ये चीज आ गई। अब निकालो क्या, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, बी स्टार सी मीन्स बी का क्यू प्लस सी का क्यू। अब ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो इसका क्यू प्लस इसका क्यू, तो इसका क्यू प्लस इस पूरे का क्यू, यानी इसका पूरे का क्यू। क्या ये इक्वल है? ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पर ए की क्यू प्लस बी की क्यू का होल क्यू है, यहाँ बी की क्यू प्लस सी की क्यू का होल क्यू है, तो इक्वल नहीं है। तो आप इसे समीकरण नंबर 3 डाल दीजिएगा, इसे 4 डाल दीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 व 4 से ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः स्टार साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है साहचर्य और क्रम विनिमय दोनों हैं गलत, क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं, दूसरा ही ठीक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बच्चों इसी के साथ आज आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज आपका पूरा एक चैप्टर समाप्त हो गया है। जिन बच्चों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उनके लिए जल्दी ही मैं 1 या 2 दिन में सिर्फ
इस पूरे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, जो हमारा पेड ग्रुप है उस पर, जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और अगर आप भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिए, फिर इसमें हम आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर को अब आप रिवाइज भी कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।